हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ मस्त होंगे, बड़े होंगे, बेहतरीन होंगे। तो स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मुकेश जीके ट्रिक पर। और आज का हमारा ये सेशन चतुर्थ श्रेणी परीक्षा 2025 के लिए बहुत शानदार सेशन रहने वाला, जिसमें हम देखेंगे आज का टेस्ट सीरीज हमारा चौथा। तो आज का हमारा ये टेस्ट सीरीज है, चौथा टेस्ट सीरीज रहने वाला। तो अभी तक आपने पिछले टेस्ट सीरीज नहीं देखे तो वो एक बार प्ले लिस्ट में जाकर अवश्य देखें। और बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले, क्वेश्चनों का लेवल सेम रहने वाला और इसी प्रकार से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाने वाले। तो एक बार सभी इस सेशन को शेयर कर दो, और अभी तक जिसने भी सेशन को लाइक नहीं किया वो एक बार सेशन को लाइक जरूर कर दे। तो चलो शुरू करते हैं आज का अपना ये सेशन। और पहला क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से पूर्वी मैदानी प्रदेश का संबंध किससे। तो बहुत शानदार क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आंसर राइट आंसर रहने वाला ऑप्शन आपके सामने, सिंधु का मैदान, गंगा का मैदान, ब्रह्मपुत्र का मैदान, इनमें से कोई नहीं। तो निम्नलिखित में से पूर्वी मैदानी प्रदेश का संबंध किससे। तो बताओ आप सभी यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर रहने वाला। बिल्कुल राइट आंसर आना चाहिए सभी का। तो एक बार सभी आंसर कर दो कमेंट में। और यहाँ पर आंसर आ रहा है बी आंसर आ रहा है, सी भी आंसर आ रहा है, बी आंसर आ रहा है और सी भी आंसर आ रहा है। तो यहाँ पर जिसने भी बी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। पूर्वी मैदानी प्रदेश का संबंध किससे, गंगा के मैदान से। तो यहाँ पर अपना कौन सा आंसर हो जाएगा, बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जिसने भी बी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से असुमेलित युग्म है। तो इनमें से कौन सा असुमेलित युग्म है ये आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने, लाल मिर्च, जोधपुर, किन्नू, अलवर, इसबगोल, बीनमाल और लहसुन, बारह। तो इनमें से कौन सा आंसर राइट आंसर बताओ एक बार सभी का आंसर आना चाहिए कमेंट में। तो एक बार सभी आंसर कर दो कमेंट में कौन सा आंसर राइट आंसर रहने वाला है। एक तरफ आपको मंडी दे रखी है और दूसरी तरफ क्षेत्र दे रखा है। तो ऑप्शन यहाँ पर कौन सा ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। तो लाल मिर्च की मंडी कहाँ पर आपके, जोधपुर में। इसबगोल की मंडी कहाँ पर आपके, बीनमाल में। लहसुन की मंडी कहाँ पर आपके, बारा में। किन्नू की मंडी आपके अलवर में नहीं है। कहाँ पर नहीं, अलवर में नहीं है। तो यहाँ पर कौन सा आंसर हो जाएगा, अपना बी आंसर हो जाएगा। तो एक बार कमेंट में करो कि किन्नू की मंडी कहाँ पर है, फटाफट कमेंट में करो आंसर। तो यहाँ पर अपना बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, एक तरफ आपको अभ्यारण्य दे रखी है और दूसरी तरफ दे रखी है आपके जिला। तो ऑप्शन आपके सामने, वन विहार, प्रतापगढ़, सीता माता, जयपुर, जमुआ रामगढ़, कोटा और जवाहर सागर, धौलपुर। तो इनमें से कौन सा सुमेलित है बताओ एक बार सभी। सुमेलित करना आपको। तो इनमें से कौन सा सुमेलित है बताओ एक बार सभी, फटाफट सुमेलित करो यहाँ पर। तो सीता माता अभ्यारण्य कहाँ पर आपके, आपको सभी को पता है प्रतापगढ़ में। कहाँ पर है, प्रतापगढ़ में। कहाँ पर है, प्रतापगढ़ में। जमुआ रामगढ़ कहाँ पर है आपके सभी को पता है, जयपुर में। कहाँ पर है, जयपुर में। और जवाहर सागर कहाँ पर आपके, कोटा में। वन विहार कहाँ पर आपके, धौलपुर में। तो कौन सा हो जाएगा आपका, 4 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, फिर हो जाएगा 2, फिर हो जाएगा आपका 3। तो यहाँ पर कौन सा है ऑप्शन देख लेते हैं हम। 4 1 2 3। तो ये रहा सी, 4 3 4 1 2 3, ये रहा सी ऑप्शन। तो यहाँ पर सी आंसर अपना बिल्कुल राइट आंसर है। जिसने भी सी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला कौन सा, सी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। अब बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले, क्वेश्चनों का लेवल सेम रहने वाला और इसी प्रकार से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाने वाले। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मरु विकास कार्यक्रम में राज्य व केंद्र की साझेदारी कितनी है। तो बहुत शानदार क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मरु विकास कार्यक्रम में राज्य व केंद्र की साझेदारी कितनी है। 70:30, 25:75, 30:70 और 60:40। तो इनमें से बताओ राइट आंसर कौन सा आंसर राइट आंसर है, फटाफट आंसर कर दो एक बार सभी। तो मरु विकास कार्यक्रम में राज्य व केंद्र की साझेदारी कितनी है। तो बताओ एक बार सभी, फटाफट आंसर कर दो। और सभी का आंसर आ रहा है बी आंसर, बिल्कुल राइट आंसर, बी आंसर सभी का। बहुत बढ़िया दोस्तों, लाजवाब, क्या बात है, सभी ने बिल्कुल राइट आंसर दिया यहाँ पर बी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, रिडकोर
का पूरा नाम है। तो रिडकोर का पूरा नाम क्या है, फटाफट आंसर कर दो एक बार सभी। तो रिडकोर का पूरा नाम क्या है, फटाफट आंसर करो एक बार सभी। देखते हैं कौन आंसर बिल्कुल राइट आंसर करता है। तो रिडकोर का पूरा नाम क्या होता है, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी ऑफ राजस्थान। तो यहाँ पर बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। जिसने भी बी आंसर दिया है उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। रिडकोर का पूरा नाम क्या होता है, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी ऑफ राजस्थान। तो यहाँ पर बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। जिसने भी बी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर। तो एक बार सभी सेशन को लाइक कर दो। जिसने भी सेशन को लाइक नहीं किया वो एक बार सेशन को लाइक जरूर कर दे। और जो भी साथी हमारे यूट्यूब चैनल पर नए जुड़े वो एक बार यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, राजस्थान के किस भाग में एंटीसोल मृदा पाई जाती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राज्य के किस भाग में एंटीसोल मृदा पाई जाती है, कौन सी एंटीसोल मृदा पाई जाती है। तो ऑप्शन है पूर्व, दक्षिणी पूर्व में, पश्चिम में या फिर दक्षिण में। तो बताओ यहाँ पर कौन सा भाग में, किस भाग में एंटीसोल मृदा पाई जाती है। बहुत शानदार बेहतरीन क्वेश्चन है। तो आपके पश्चिमी भाग में कौन सी मृदा पाई जाती है, एंटीसोल मृदा पाई जाती है। तो यहाँ पर कौन सा आंसर हो जाएगा, सी आंसर। सी आंसर जिसने भी दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, बनास नदी पर स्थित 3 त्रिवेणी संगमों में से एक युग्म असंगत है। तो बताइए। तो बनास नदी पर कितने संगम है, 3, जिसे क्या बोला जाता है, त्रिवेणी संगम बोला जाता है। तो इनमें से कौन सा असंगत है ये आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने, बनास बेचड़ कोठारी, बनास सीप चंबल, बनास खारी डाई और बनास बेचड़ मेनाल। तो इनमें से कौन सा बताओ एक बार सभी त्रिवेणी संगमों में शामिल नहीं है। बनास नदी पर स्थित 3 संगमों में त्रिवेणी संगमों में शामिल नहीं है। फटाफट आंसर कर दो एक बार सभी। और इस सेशन में हम देखेंगे 50 क्वेश्चन, राजस्थान जीके की बहुत शानदार क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन देखेंगे जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत शानदार क्वेश्चन रहने वाले। और आपको लास्ट में कमेंट में बताना है इन 50 क्वेश्चनों में से आपने कितने क्वेश्चन सही किए। इन 50 क्वेश्चनों में से आपने कितने क्वेश्चन है वो सही किए, आपको कमेंट में बताना सभी को। तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है बताओ एक बार सभी। तो यहाँ पर बनास बेचड़ कोठारी ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये क्या है, असंगत है, ये त्रिवेणी संगम में शामिल नहीं बनास नदी के। तो यहाँ पर कौन सा आंसर हो जाएगा, ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये केवल 3 संगम है, ये त्रिवेणी संगम कहलाते हैं बनास नदी के। तो यहाँ पर कौन सा आंसर हो जाएगा अपना, ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, तो एक तरफ आपको दे रखा है बांध और दूसरी तरफ दे रखी है नदी। तो कौन सा बांध किस नदी पर बना हुआ है ये आपको बताना है। तो बंद बोरेठा बांध कोठारी नदी, इसरदा बांध सुगड़ी नदी, मेजा बांध बनास नदी और बांकली नदी कुकुंद नदी। तो इनमें से बताओ, बांकली बांध है कुकुंद नदी के पास में क्या, बताओ एक बार सभी। फटाफट आंसर करो एक बार सभी आंसर कर दो। यहाँ पर कौन सा सुमेलित करना है आपको बताओ यहाँ पर। तो मेजा बांध कहाँ पर बना हुआ है, मेजा बांध कहाँ पर बना है सभी को पता है, कोठारी नदी पर है। किस नदी पर है, कोठारी नदी पर। तो ऑप्शन देख लेते हैं हम, सी है वो किस में आना चाहिए, एक में आना चाहिए है ना। सी है वो एक में आना चाहिए। तो यहाँ पर आ रहा है एक में, देखो यहाँ पर आ रहा है एक और यहाँ पर आ रहा है। तो ये बी और सी तो अपने आप ही कट जाएंगे। तो 50-50 तुक्के मारने की ऑप्शन हो जाएगी यहाँ पर है ना। तो अब देखते हैं, तो मेजा बांध कहाँ पर आपकी, कोठारी नदी पर है। कहाँ पर है, कोठारी नदी पर। और बंद बोरेठा बांध ये आपके किस नदी पर है, कुकुंद नदी पर। किस नदी पर है, कुकुंद नदी पर। और इसरदा बांध आपके बनास नदी पर। कहाँ किस पर है, बनास नदी पर। और बांकली बांध ये आपके सुगड़ी नदी पर हो जाएगा बिल्कुल। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, 4 हो जाएगा, फिर 3, फिर हो जाएगा आपका 1 और फिर हो जाएगा 2। तो 4 3 1 2, 4 3 1 2। तो यहाँ पर हो जाएगा ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर। मेजा बांध किस नदी पर है, कोठारी नदी पर। इसरदा बांध बनास नदी पर है। और बंद बोरठा बांध है ये किस पर है,
कुकुन नदी नदी पर है, और ये बांकली बांध किस नदी पर है? सूखड़ी नदी पर। तो यहाँ पर कौन सा आंसर हो जाएगा अपना? ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत शानदार बेहतरीन क्वेश्चन है। राजस्थान में छप्पन का मैदान किस नदी के बेसिन में स्थित है? बहुत शानदार क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। छप्पन का मैदान है ये किस नदी के बेसिन में स्थित है? माई, चंबल, बनास और लूणी। तो इनमें से बताओ राइट आंसर कौन सा आंसर राइट आंसर है? फटाफट आंसर कर दो एक बार। सभी का आंसर आ रहा है यहाँ पर ए आंसर। बहुत बढ़िया दोस्तों, सभी का बिल्कुल राइट आंसर है ए आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य की प्रथम निजी क्षेत्र की लिग्नाइट आधारित परियोजना कौन सी? बहुत शानदार क्वेश्चन है ये भी। तो यहाँ पर बताओ कौन सा आंसर राइट आंसर? राज्य की प्रथम निजी क्षेत्र की लिग्नाइट आधारित परियोजना कौन सी है? फटाफट आंसर कर दो एक बार सभी। तो यहाँ पर जिसने भी ए आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है गुड्डा थर्मल पावर प्रोजेक्ट। तो यहाँ पर कौन सा आंसर हो जाएगा? ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जिसने भी ए आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा? ए आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन ये रहा, 2001 से 2011 के दशक में राजस्थान के किस जिले की जनसंख्या वृद्धि दर न्यूनतम थी? बहुत शानदार वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जनगणना से क्वेश्चन एक अवश्य पूछा जाएगा, 100% बता रहा हूँ आपको। जनगणना से आपको एक या दो क्वेश्चन अवश्य देखने को मिलने वाले। तो 2001 से 2011 के दशक में राजस्थान के किस जिले की जनसंख्या वृद्धि दर न्यूनतम थी? ऑप्शन है गंगानगर, बूंदी, पाली, झुंझुनू। फटाफट आंसर करो एक बार सभी। और यहाँ पर जिसने भी ए आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर कौन सा? ए आंसर जिसने भी दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला कौन सा? ए आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में किस शहर को ग्रेनाइट सिटी के नाम से भी जाना जाता है? तो राजस्थान के किस शहर को ग्रेनाइट सिटी के नाम से जाना जाता है? जालौर, जैसलमेर, जोधपुर, जयपुर। तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है? जिसने भी आंसर दिया यहाँ पर बी आंसर, उनका आंसर रहने वाला है गलत। कौन सा? गलत। तो एक बार फटाफट आंसर कर दो राइट आंसर। एक बार सभी सेशन को लाइक कर दो। जिसने भी सेशन को लाइक नहीं किया वो एक बार सेशन को लाइक जरूर कर दे। जो भी साथी हमारे यूट्यूब चैनल पर नए जुड़े हुए एक बार यूट्यूब चैनल को क्या कर ले? सब्सक्राइब जरूर कर ले। और आपको लास्ट में कमेंट में ये भी बताना है कि आपको ये सेशन कैसा लगा। तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर आ रहा है? बिल्कुल राइट आंसर ए आंसर। कौन सा? जालौर को ग्रेनाइट सिटी के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पर ए आंसर हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। जिसने भी ए आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, राजस्थान में चौथी बांध परियोजना के रूप में किसे मान्यता प्रदान की गई है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो राजस्थान में चौथी बाघ परियोजना के रूप में किसे मान्यता दी गई है? रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य, मुकुंदरा हिल्स अभ्यारण्य, रणथंभौर अभ्यारण्य और सरिस्का अभ्यारण्य। तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है? चौथी बाघ परियोजना के रूप में किसे मान्यता दी गई है? तो आपके रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य को दी गई है चौथी बांध परियोजना के रूप में मान्यता। तो यहाँ पर वो आंसर हो जाएगा ए आंसर अपना बिल्कुल राइट आंसर। जिसने भी ए आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, निम्न में से सुमेलित नहीं है। तो इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो फ्लोरिकल्चर, फूलों की खेती बिल्कुल सही है। एपीकल्चर, मधुमक्खी पालन, ये भी बिल्कुल सही है। विटीकल्चर, समुद्री जीवों का उत्पादन, ये सही नहीं है। पिसिकल्चर, मछली पालन की क्रिया। तो विटीकल्चर किसे कहा जाता है भाई बताओ एक बार सभी? अंगूर की खेती को कहा जाता है विटीकल्चर, ना कि समुद्र जीवों का उत्पादन। तो यहाँ पर कौन सा आंसर हो जाएगा? सी आंसर होगा भाई, ए आंसर नहीं होगा। हर बार ए आंसर नहीं होगा तो ना, तो सभी कर रहे ए आंसर। हाँ, तो यहाँ पर सी आंसर होगा विटीकल्चर। अंगूर की खेती को कहा जाता है, अंगूर की खेती की जाती है उसको क्या कहा जाता है? विटीकल्चर कहा जाता है, ना कि समुद्र जीवों का उत्पादन। तो यहाँ पर सी आंसर अपना बिल्कुल राइट आंसर होगा, ए आंसर नहीं होगा। तो यहाँ पर जिसने भी सी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, रॉक फॉस्फेट सर्वाधिक किस खान से निकाला जाता है? तो रॉक फॉस्फेट है ये सर्वाधिक किस खान से निकाला जाता है? रामपुरा, आगुचा, चौथ का बरवाड़ा, नाथरा की पाल और जामर कोटड़ा। तो इनमें से कौन सा राइट आंसर है बताओ एक बार सभी? बिल्कुल शानदार क्वेश्चन है आपके सामने। भैया पीडीएफ कहाँ पर मिलेगी? तो पीडीएफ के बारे में आपको बता देता हूँ। पीडीएफ आपको मिलेगी हमारे टेलीग्राम चैनल है मुकेश जीके ट्रिक के नाम से। मुकेश जीके ट्रिक के नाम से टेलीग्राम चैनल है,
वहाँ पर आपको सभी क्लासों की पीडीएफ भी मिल जाएगी, जीके के अच्छे अच्छे नोट्स मिलेंगे आपको, बिल्कुल हाथ से लिखे हुए, हिस्ट्री के, ज्योग्राफी के, आर्ट एंड कल्चर के, सभी के आपको नोट्स मिलेंगे टेलीग्राम चैनल मुकेश जीके ट्रिक पर। तो आपको क्या करना है, टेलीग्राम को ज्वाइन करना है, और इसकी लिंक आपको कहाँ पर मिलेगी, या तो लिंक आपको इस क्लास के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या फिर हमारे यूट्यूब चैनल के बायो में आपको टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी। पहले आपको हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, फिर यूट्यूब चैनल के बायो में जाकर वहाँ पर टेलीग्राम की लिंक दे रखी है, उस लिंक पर टैप करके आपको टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाना है। वहाँ पर आपको सभी क्लासों की पीडीएफ भी मिल जाएगी। तो यहाँ पर कौन सा आंसर, राइट आंसर, रॉक फॉस्फेट सर्वाधिक किस खान से निकाला जाता है? फटाफट आंसर कर दो एक बार सभी। और यहाँ पर सभी का बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है डी आंसर। कौन सा? डी आंसर, जामर कोटड़ा से रॉक फॉस्फेट सर्वाधिक निकाला जाता है। तो यहाँ पर कौन सा आंसर हो जाएगा? डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्क रेखा राजस्थान के किन जिलों से होकर गुजरती है? बहुत शानदार क्वेश्चन है। तो बांसवाड़ा और डूंगरपुर बांसवाड़ा। तो यहाँ पर कौन सा आंसर हो जाएगा? डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है सभी का, और सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। और ये भी क्वेश्चन भी अवश्य पूछा जाता है एग्जाम में, और ये तो सभी को पता ही है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से असुमेलित है, तो इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? जाखम परियोजना प्रतापगढ़, भिखाबाई सागवाड़ा परियोजना डूंगरपुर, नंद समंद परियोजना राजसमंद, भीम सागर परियोजना कोटा। तो इनमें से कौन सा असुमेलित है, ये आपको बताना है। इनमें से कौन सा असुमेलित है? फटाफट आंसर कर दो एक बार सभी, फटाफट आंसर कर दो एक बार सभी। कौन सा आंसर राइट आंसर है? तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है? फटाफट आंसर कर दो एक बार। जाखम परियोजना आपके प्रतापगढ़ में बिल्कुल सही है, भिखाबाई सागवाड़ा परियोजना डूंगरपुर में बिल्कुल सही है, नंद समंद परियोजना राजसमंद में बिल्कुल सही है, भीम सागर परियोजना ये आपके कोटा में नहीं है। कहाँ पर नहीं है? कोटा में नहीं है। तो यहाँ पर डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जिसने भी डी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। तो भीमा सागर परियोजना कहाँ पर, एक बार कमेंट में बताओ सभी। तो भीमा सागर परियोजना है झारखंड में। कहाँ पर? आपके झालावाड़ में। कहाँ पर? सॉरी, झालावाड़ में। झालावाड़ में किस नदी पर है? परवन नदी पर है। किस नदी पर? परवन नदी पर है। ये भीम सागर परियोजना किस नदी पर है? परवन नदी पर है। और कहाँ पर है? आपके झालावाड़ में। तो यहाँ पर डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। जिसने भी डी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने बहुत शानदार बेहतरीन क्वेश्चन है, मुकुंदरा पहाड़ियाँ स्थित है। तो मुकुंदरा पहाड़ियाँ कहाँ पर स्थित है? हाड़ौती पठार में, बोराट पठार में, अरावली पहाड़ियों में, चप्पन के मैदान में। फटाफट आंसर करो एक बार सभी। कौन सा आंसर राइट आंसर है? यहाँ पर सभी का बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है ए आंसर। बहुत बढ़िया दोस्तों, लाजवाब, क्या बात है, सभी का बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है। मुकुंदरा की पहाड़ियाँ स्थित है कहाँ पर? आपकी हाड़ौती पठार में। कहाँ पर? आपके हाड़ौती पठार में। तो यहाँ पर ए आंसर सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। बहुत बढ़िया दोस्तों, सभी का बिल्कुल राइट आंसर है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है, सोम कमला अम्बा परियोजना का किस जिले में स्थित है? तो सोम कमला अम्बा परियोजना किस जिले में स्थित है? फटाफट आंसर कर दो एक बार सभी। उदयपुर में, चित्तौड़गढ़ में, डूंगरपुर में, राजसमंद में। फटाफट आंसर आना चाहिए सभी का बिल्कुल राइट आंसर। तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है? बिल्कुल राइट आंसर कर दो एक बार सभी साथी। सभी का बिल्कुल राइट आंसर आना चाहिए यहाँ पर। तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर आ रहा है? सोम कमला अम्बा परियोजना किस जिले में स्थित है? आपके डूंगरपुर में। कहाँ पर? आपके डूंगरपुर में। तो यहाँ पर जिसने भी सी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला। बिल्कुल 50 क्वेश्चन है देखने वाले। कितने क्वेश्चन? बिल्कुल 50 क्वेश्चन देखेंगे हम। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपके सामने, राणा प्रताप सागर बांध किस नदी पर है? तो राणा प्रताप सागर बांध किस नदी पर स्थित है? बनास नदी पर, चंबल नदी पर, बेचड़ नदी पर, और बेड़स नदी पर, और कोठारी नदी पर। तो यहाँ पर बताओ कौन सा आंसर राइट आंसर? राणा प्रताप सागर बांध कहाँ पर स्थित है? फटाफट आंसर कर दो एक बार सभी। बिल्कुल 50 क्वेश्चन देखने वाले, इसीलिए हम व्याख्या नहीं कराएंगे ना। 50 क्वेश्चनों में काफ़ी देर लग जाएगी व्याख्या कराएंगे तो ना। तो एक बार हम सिंपल से देख लेते हैं, फिर व्याख्या एक क्लास है वो अलग से लगती है। आपको सुबह 10 बजे, 10:15 बजे से क्लास शुरू होती है, और वो बिल्कुल 2 घंटे क्लास चलने वाली है वो क्लास। तो उसमें भी आप जुड़ जाया करो हमेशा। तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है? राणा प्रताप सागर बांध कहाँ पर है? फटाफट आंसर करो एक बार सभी। तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है? बी आंसर। तो राणा प्रताप सागर बांध किस नदी पर है? चंबल नदी पर। तो यहाँ पर बी आंसर होगा बिल्कुल राइट आंसर। जिसने भी बी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पत्रकारिता का भीष्म पितामह किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? फटाफट आंसर करो एक बार सभी। ऑप्शन है पंडित जाबरमल शर्मा, हरिविलास शारदा, विजय सिंह पथिक और मुनि जिन। तो बताओ यहाँ पर। और पिछली बार
सीटी में क्वेश्चन आया था विजय सिंह पति का मूल नाम। विजय सिंह पति का मूल नाम क्या था? एक बार कमेंट में करो सभी। विजय सिंह पति का मूल नाम पिछली बार सीटी में आया था, ये 12th लेवल सीटी में आया था ये। तो पत्रकारिता का भीष्म पितामह किसे कहा जाता है? फटाफट आंसर करो एक बार सभी। तो पंडित जाबरमल शर्मा को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? पंडित जाबरमल शर्मा को कहा जाता है पत्रकारिता का भीष्म पितामह। तो यहाँ पर ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। जिसने भी ए आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। और कमेंट में बताओ सभी विजय सिंह पति का मूल नाम क्या था? विजय सिंह पति का मूल नाम क्या था? फटाफट कमेंट में बताओ एक बार सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है रणथंभौर दुर्ग में 32 खंभों की छतरी का निर्माण किसने करवाया था? तो रणथंभौर में 32 खंभों की छतरी का निर्माण किसने करवाया था? हमीरदेव ने, गोविंदराज ने, वाघभट ने, जयत्र सिंह ने। तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है? तो रणथंभौर दुर्ग में 32 खंभों की छतरी का निर्माण आपके हमीरदेव ने करवाया था, हमीरदेव चौहान ने करवाया था। तो यहाँ पर ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। जिसने भी ए आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। तो एक बार सभी सेशन को शेयर कर दो भाई जम के तरीके से। एक बार सभी अपने दोस्तों के साथ है वो सेशन को शेयर कर दो जम के तरीके से। फटाफट सेशन को लाइक कर दो। अभी तक जिसने भी सेशन को लाइक नहीं किया वो एक बार सेशन को लाइक जरूर कर दे। अगला क्वेश्चन आपके सामने, राय बहादुर हरविलास शारदा राजस्थान के किस जिले के निवासी थे? बहुत शानदार क्वेश्चन है। राय बहादुर हरविलास शारदा राजस्थान के किस जिले के निवासी थे? अजमेर के, जयपुर के, अलवर के, बूंदी के। फटाफट आंसर करो एक बार सभी। आंसर आप सभी कर दिया करो कमेंट में। तुक्का किसी को भी नहीं मारना है भाई ना, तुक्का तो किसी को भी नहीं लगाना है। यहाँ पर तुक्के लगाओगे तो फिर एग्जाम में क्या करोगे आप? हाँ, तो कहते हैं ना कि रंग हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर कुछ समंदर भी आएगा, यूं थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। क्या होगा? मिलने का मज़ा भी आएगा, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। तो यहाँ पर कौन सा राइट आंसर है बताओ एक बार सभी। तो राय बहादुर हरिविलास शारदा राजस्थान के आपके अजमेर के निवासी थे, अजमेर जिले के निवासी थे हरिविलास शारदा। तो यहाँ पर ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। जिसने भी ए आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, प्राचीन नगर जो महाभारत एवं महाभाष्य दोनों ग्रंथों में उल्लेखित है। तो प्राचीन नगर कौन सा है जो महाभारत एवं महाभाष्य दोनों ग्रंथों में उल्लेखित है? विराट नगर, बेराट, मध्यमिका नगरी, रेट, कंगटोंक। तो बताओ यहाँ पर कौन सा? कंगकोट, टोंक नहीं है, कोट है यहाँ पर, कंगकोट। फटाफट आंसर कर दो यहाँ पर राइट आंसर। तो यहाँ पर जिसने बी आंसर दिया है तो यहाँ पर बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। महाभारत है महाभाष्य दोनों ग्रंथों का उल्लेखित है वो नगर कौन सा आपके? मध्यमिका नगरी। इसका उल्लेख है ये महाभारत और महाभाष्य दोनों ग्रंथों में मिलता है। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपके सामने, आवल बावल की संधि, आवल बावल की संधि निम्नलिखित में से किस किस के मध्य हुई थी? बहुत शानदार क्वेश्चन है, बहुत शानदार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन है राणा सांगा व महमूद खिलजी, राणा कुंभा व राव जोधा, राणा लाखा व राव चुंडा, राणा कुंभा व राणा रडमल। तो बताओ यहाँ पर कौन सा राइट आंसर है? आवल बावल की संधि किन किन के मध्य हुई थी? फटाफट आंसर कर दो एक बार सभी। तो ये संधि आपके राणा कुंभा व जोधा के मध्य हुई थी। किसके मध्य हुई थी? आवल बावल की संधि राणा कुंभा व राव जोधा के मध्य हुई थी। तो यहाँ पर कौन सा? बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। बी आंसर जिसने भी दिया सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, करौली के यादव शाखा का मूल पुरुष संस्थापक कौन था? तो करौली के यादव शाखा का संस्थापक कौन था? विजयपाल, धर्मपाल, प्रतापपाल, गोपालपाल। तो बताओ यहाँ पर कौन सा राइट आंसर है? करौली के यादव है वो क्या लगाते थे? अपने नाम के पीछे पाल लगाते थे। क्या लगाते थे? पाल लगाते थे। और जैसलमेर के क्या लगाते थे? अपने नाम के पीछे क्या लगाते थे? बाटी लगाते थे। क्या लगाते थे? बाटी। तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर बताओ? करौली के यादव शाखा का मूल पुरुष या संस्थापक कौन था? फटाफट आंसर करो एक बार सभी का आंसर आ रहा है यहाँ पर बी आंसर, ए बी आंसर आ रहा है। हाँ, ए बी आंसर आ रहा है, सी बी आंसर आ रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर कौन सा? विजयपाल। ए आंसर जिसने भी दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। करौली के यादव शाखा का मूल पुरुष और या संस्थापक कौन था? विजयपाल था। तो यहाँ पर ए आंसर जिसने भी दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राठौड़ राजवंश के प्रथम पितृहंता कौन था? तो राठौड़ राजवंश में प्रथम पितृहंता यानी पिता को मारने वाला वो कौन था? गंगादेव, भूप सिंह, राव मालदेव और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है?
तो राठौड़ वंश में प्रथम पितृहंता कौन था? तो राव मालदेव था। कौन था? राव मालदेव। राव मालदेव ने किसकी हत्या की थी? अपने पिता की हत्या की थी। उनका नाम क्या था? बताओ एक बार सभी। राव मालदेव के पिता का नाम क्या था? फटाफट कमेंट करो एक बार सभी। विजय सिंह पति का मूल नाम क्या था? आंसर आ रहा है भाई भूप सिंह था। क्या था? विजय सिंह पति का मूल नाम क्या था? भूप सिंह था। बहुत शानदार, बहुत गजब, लाजवाब। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, आमेर शासक बारमल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो कौन सा कथन सत्य है ये आपको बताना है। बारमल ने अलवर में वानगढ़ दुर्ग का निर्माण आरंभ करवाया था। हरकाबाई बारमल की पुत्री थी। अकबर ने बारमल को 7,000 की मनसबदारी प्रदान की थी। तो इनमें से कौन सा आंसर राइट आंसर आपको बताना है कमेंट में। फटाफट आंसर कर दो एक बार सभी आंसर कर दो कमेंट में। कौन सा आंसर यहाँ पर राइट आंसर है? सभी का आंसर आना चाहिए कमेंट में। तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है। ऑप्शन ये रही आपके सामने। तो इनमें से कौन सा कथन सत्य है? फटाफट आंसर करो एक बार सभी। कौन सा कथन सत्य है? सत्य पूछा आपसे, तो इनमें से सत्य कथन कौन सा है? फटाफट आंसर कर दो एक बार सभी। तो बारमल ने अलवर में बानगढ़ दुर्ग का निर्माण आरंभ करवाया, बिल्कुल सही है। हरकाबाई बारमल की पुत्री थी, तो ये गलत है। अकबर ने बारमल को 7,000 की मनसबदारी प्रदान की, बिल्कुल। हरकाबाई बारमल की पुत्री थी, ये तो सही है भाई। तो ये गलत हो जाएगा ना। अकबर ने बारमल को 7,000 की मनसबदारी प्रदान की थी, तो ये 7,000 की मनसबदारी प्रदान नहीं की थी। तो यहाँ पर ए और बी, केवल ए और बी। तो यहाँ पर ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जिसने भी ए आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। बारमल ने अलवर में बानगढ़ दुर्ग का निर्माण आरंभ करवाया था और हरकाबाई बारमल की पुत्री थी। तो यहाँ पर कौन सा आंसर हो जाएगा? ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हुए सही कूट का चयन कीजिए। तो कथन क्या है? कथन फर्स्ट यानी ए, गोविंद गिरी ने 1883 में भगत पंथ की स्थापना की। कथन बी है, गोविंद गिरी ने वर्ष 1911 में सम सभा की स्थापना की। तो इनमें से कौन सा कथन सही है ये आपको बताना है। तो इनमें से कौन सा कथन सही है ये आपको बताना है। ये रही ऑप्शन आपके सामने, केवल ए, केवल बी। ए और बी दोनों इन उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताओ यहाँ पर कौन सा कथन सही है। फटाफट आंसर करो एक बार सभी। कौन सा आंसर यहाँ पर राइट आंसर रहने वाला है? फटाफट आंसर कर दो एक बार सभी। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है कमेंट में। किस में देना है? कमेंट में। देखते हैं कौन आंसर बिल्कुल राइट आंसर करता है। बहुत शानदार आंसर है, यहाँ आंसर करना आपको सभी को। 64 क्वेश्चन का आंसर आपको देना है कमेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से असंगत को छांटिए। तो इनमें से असंगत को छांटना है आपको। विजय सिंह पथिक ने बिजोलिया किसान आंदोलन के प्रचार प्रसार हेतु सर्वप्रथम प्रताप समाचार पत्र का सहारा लिया। प्रताप समाचार पत्र गणेश शंकर विद्यार्थी द्वारा महाराष्ट्र से प्रकाशित होता था। वर्ष 1919 में विजय सिंह पथिक ने राजस्थान सेवा संघ की स्थापना वर्धा महाराष्ट्र में की। लास्ट ऑप्शन है वर्धा महाराष्ट्र में पथिक जी ने राजस्थान केसरी समाचार पत्र का प्रकाशन किया। तो इनमें से कौन सा आंसर राइट आंसर बताओ एक बार सभी। क्वेश्चन में क्या पूछा है? असंगत को छांटिए। तो इनमें से असंगत को छांटना है आपको। तो यहाँ पर कौन सा असंगत है? तो यहाँ पर बी आंसर हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। प्रताप समाचार पत्र गणेश शंकर विद्यार्थी द्वारा महाराष्ट्र से प्रकाशित होता था, ये कौन सा हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। तो यहाँ पर बी आंसर अपना बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जिसने भी बी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से असुमेलित युग्म छांटिए। तो इनमें से असुमेलित युग्म छांटिए। तो बताइए यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है। फटाफट आंसर कर दो एक बार सभी। ब्यालू, ये तो आप सभी को बताना है भाई ना। ब्यालू क्या होता है? ग्रामीण क्षेत्रों में शाम का भोजन कलेवा, ग्रामीण क्षेत्रों में दोपहर का भोजन भाता,
ग्रामीण क्षेत्रों में खेतों में ले जाने वाला दोपहर का भोजन, तो इनमें से कोई नहीं। तो बताओ यहाँ पर कौन सा असुमेलित है। तो ब्यालू क्या होता है, शाम का भोजन। केवा ना पा ब्यालू कर लियो आ जाओ है ना, केवा ना ब्यालू कर लियो आ जाओ, अब तो है ना काफ़ी देर हो गई। तो कलेवा क्या होता है ये आपको बताना है, बाता। ग्रामीण क्षेत्रों में खेत में ले जाने वाला दोपहर का भोजन। तो तेजाजी महाराज के लिए तेजाजी की भोजाई लेके गई थी ना, तब तेजाजी ने क्या कहा था, आज तो बात तो लेट ले आई ना, मोड़ो ले आई। तो बाता तो क्या होता है, बिल्कुल सही है ये तो, और इनमें से कोई नहीं। तो असुमेलित को छांटना है, कलेवा। ग्रामीण क्षेत्रों में दोपहर के भोजन को कलेवा नहीं कहा जाता भाई, क्या कहा जाता है बताओ एक बार सभी, तो ये असंगत हो जाएगा। तो आपको बताना है कलेवा किसे कहा जाता है, कमेंट में बताना सभी को। ये तो सभी बता दोगे ना आप, हाँ बताओ एक बार सभी, कलेवा किसे कहा जाता है, फटाफट कमेंट करो एक बार सभी। लंच, डिनर और क्या क्या होते हैं वो इंग्लिश में, हाँ? तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर, राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो इनमें से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो कच्छाबू, आदिवासी महिलाओं द्वारा पहना जाने वाला तंग घाघरा। लंगोटा, आदिवासी महिलाओं द्वारा कमर से ऊपर का वस्त्र। खपटा, शहरिया जनजाति के पुरुषों द्वारा पहना गया सापा या पगड़ी। डेपाडा, आदिवासी महिलाओं का घाघरा। तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर सुमेलित नहीं है। तो इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है, तो फटाफट आंसर कर दो एक बार सभी, कौन सा आंसर राइट आंसर। कच्छाबू क्या होता है, आदिवासी महिलाओं द्वारा पहना जाने वाला तंग घाघरा होता है, उसको कच्छाबू बोला जाता है, बिल्कुल सही है। लंगोटा, आदिवासी महिलाओं का कमर से ऊपर का वस्त्र है, उसे क्या बोला जाता है, लंगोटा बोला जाता है। खपटा क्या होता है, शहरिया जनजाति के पुरुषों द्वारा पहना गया सापा या पगड़ी, बिल्कुल सही है। टेपाड़ा, ये आदिवासी महिलाओं का घाघरा नहीं होता है भाई। तो ये कौन सा हो जाएगा, असुमेलित हो जाएगा। तो यहाँ पर डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जिसने भी डी आंसर दिया है उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जिसने भी डी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा संस्कार जन्म से पूर्व नहीं किया जाता। तो इनमें से कौन सा संस्कार है जन्म से पूर्व नहीं किया जाता है। गर्भाधान, निष्क्रमण, पुष्वन, सिमत्योनयन। तो बताओ यहाँ पर कौन सा संस्कार है वो जन्म से पूर्व नहीं किया जाता, फटाफट आंसर करो एक बार सभी। तो निष्क्रमण है, ये जन्म से पूर्व नहीं किया जाता। तो यहाँ पर बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जिसने बी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है, अग्नि नृत्य का संबंध किस संप्रदाय से। तो अग्नि नृत्य का संबंध है किस संप्रदाय से, लालदासी संप्रदाय, जसनासी संप्रदाय और गुदड़ संप्रदाय और निष्कलंग संप्रदाय। तो इनमें से कौन सा आंसर राइट आंसर है। तो अग्नि नृत्य जसनाती संप्रदाय से संबंधित है। तो यहाँ पर कौन सा आंसर हो जाएगा, बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर। जसनाती संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ पर आपके, कत्रियासर बीकानेर में। तो यहाँ पर बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का एकमात्र दुर्ग जहाँ मंदिर, मस्जिद एवं गिरजाघर तीनों स्थित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने। तो राजस्थान का एकमात्र दुर्ग कौन सा है जहाँ पर मंदिर भी है, मस्जिद भी और गिरजाघर तीनों स्थित है। तो ऑप्शन आपके सामने, गागरोन दुर्ग, रणथंभौर दुर्ग, जयगढ़ दुर्ग, उपयुक्त में से कोई नहीं। फटाफट आंसर करो एक बार सभी। तो आपके रणथंभौर दुर्ग में मंदिर भी है, मस्जिद भी और गिरजाघर भी है, तीनों स्थित है। तो यहाँ पर कौन सा आंसर हो जाएगा अपना, बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जिसने भी बी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, शेखावाटी की स्वर्ण नगरी के नाम से प्रसिद्ध है। तो शेखावाटी की स्वर्ण नगरी किसे कहा जाता है, मंडावा, बागोर, नवलगढ़, चिड़ावा को। तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है, फटाफट आंसर कर दो। शेखावाटी की स्वर्ण नगरी के नाम से प्रसिद्ध कौन सा है भाई। तो यहाँ पर कौन सा आंसर हो जाएगा, यहाँ पर जिसने भी सी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर। नवलगढ़ को क्या कहा जाता है, शेखावाटी की स्वर्ण नगरी कहा जाता है नवलगढ़ को। तो यहाँ पर कौन सा आंसर हो जाएगा, सी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, सुमेलित करना आपको। एक तरफ दे रखा है मेला और दूसरी तरफ है आयोजित स्थल। फूडोल मेला अलवर में, अन्नकूट का मेला करौली में, महावीर जी का मेला राजसमंद में, चंद्र प्रभु का मेला शाहपुरा में। तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर बताओ एक बार सभी। तो सभी को पता है फूडोल मेला कहाँ पर पड़ता है, आपके शाहपुरा में पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है, शाहपुरा में। और महावीर जी का कहाँ पर पड़ता है,
महावीर जी का सभी को पता है, करौली में पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है? करौली में। अन्नकूट मेला, अन्नकूट मेला कहाँ पर पड़ता है? बताओ एक बार सभी। अन्नकूट मेला कहाँ पर पड़ता है? फटाफट आंसर करो। अन्नकूट राजसमंद में, बिल्कुल सही है। और चंद्रप्रभु मेला अलवर में। यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? हो जाएगा आपका 4, 3, 2 और 1। तो कौन सा आंसर हो जाएगा यहाँ पर? 4, 3, 2, 1। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा अपना कौन सा? 4, 3, 2, 1। डी आंसर हो जाएगा अपना बिल्कुल राइट आंसर। कौन सा? डी आंसर। जिसने भी दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फूडोल मेला कहाँ पर पड़ता है? आपके शाहपुरा में। अन्नकूट का मेला कहाँ पर पड़ता है? अन्नकूट का मेला कहाँ पर पड़ता है? बताओ एक बार सभी। अन्नकूट का मेला राजसमंद में, महावीर जी का मेला करौली में और चंद्रभागा मेला अलवर में। चंद्रप्रभु मेला है यहाँ पर अलवर में, बिल्कुल सही है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तूरा कलंगी लोकनाट्य में तूरा प्रतीक है। तो तूरा किसका प्रतीक है? बताओ एक बार सभी। तूरा तो आपके किसका? शिव जी का है। और कलंगी कहाँ किसका है? पार्वती का। तूरा कलंगी ये लोकनाट्य किससे संबंधित है? शिव पार्वती से संबंधित। तो यहाँ पर कौन सा आंसर हो जाएगा आपका? ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर। तूरा कलंगी लोकनाट्य में तूरा प्रतीक है, तो किसका? आपके शिव जी का है। किसका? शिव जी का। तो यहाँ पर ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। जिसने भी ए आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जॉर्ज अब्राहिम ग्रिसन ने राजस्थान की किस बोली को भीली बोली कहा है? मेवाड़ी को, वागड़ी को, ढूंढाड़ी को और हाड़ौती को। तो हाड़ौती बोली कहाँ पर बोली जाती है? कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ क्षेत्र में। और ढूंढाड़ी बोली जयपुर के आसपास के क्षेत्र में बोली जाती है। मेवाड़ी और वागड़ी बोली कहाँ पर बोली जाती है? बताओ एक बार सभी। इन दोनों में से आंसर होगा, बताओ एक बार सभी। फटाफट आंसर कर दो एक बार सभी। तो वागड़ी बोली को क्या कहा था? जॉर्ज इब्राहिम ने भीली बोली कहा था। तो यहाँ पर बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, वागड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डी के जलमहलों का निर्माण किसने करवाया था? तो डी के जलमहलों का वह निर्माण किसने करवाया था? महाराजा सूरजमल ने, चुंडामन ने, गोकुल भाई जाट ने और हरराम भाटी ने। तो बताओ यहाँ पर डी के जलमहलों का निर्माण को किसने करवाया था? तो महाराजा सूरजमल ने करवाया था। किसने करवाया था? महाराजा सूरजमल ने। तो यहाँ पर जिसने भी ये आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, प्रधानमंत्री के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो प्रधानमंत्री के वेतन भत्ते भारत की संचित निधि द्वारा निर्धारित किया जाता है। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? तो इनमें से कौन सा कथन सत्य है? बताओ एक बार सभी। तो फटाफट आंसर कर दो एक बार सभी। कौन सा आंसर राइट आंसर है यहाँ पर? तो प्रधानमंत्री के वेतन भत्ते भारत की संचित निधि द्वारा निर्धारित किया जाता है, बिल्कुल गलत है। और प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर केवल बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जिसने भी बी आंसर दिया है उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का क्या होता है? प्रमुख होता है। तो यहाँ पर बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, संविधान सभा का निर्माण किस योजना के द्वारा किया गया? तो संविधान सभा का निर्माण किस योजना के द्वारा किया गया? ऑप्शन है क्रिप्स मिशन, नेहरू रिपोर्ट, स्वराज बिल, कैबिनेट मिशन। तो संविधान सभा का गठन है किसकी सिफारिश पर किया गया? ये भी क्वेश्चन को थोड़ा घुमा के पूछा है यहाँ पर। संविधान सभा का निर्माण किस योजना के द्वारा किया गया है, इसमें ये पूछा। और संविधान सभा का निर्माण है, संविधान सभा का गठन किसकी सिफारिश पर किया गया है, ये भी क्वेश्चन है। तो कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर संविधान सभा का गठन किया था। तो यहाँ पर कौन सा आंसर हो जाएगा? सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। संविधान सभा का निर्माण किस योजना के द्वारा किया गया? कैबिनेट मिशन योजना के द्वारा, या फिर इसे सिफारिश भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी? तो मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी? 7, 8 अनुसूचियाँ, 10 और 12 अनुसूचियाँ। तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है? तो मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी? 8। और वर्तमान में कितनी है? बताओ एक बार सभी। वर्तमान में कितनी अनुसूचियाँ संविधान में? फटाफट कमेंट करो एक बार सभी। तो यहाँ पर बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। जिसने भी बी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल, मुख्यमंत्री, लोक सेवा आयोग,
उच्च न्यायालय व मुख्य न्यायाधीश। तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है, फटाफट आंसर कर दो। तो एक बार सभी जिसने भी सेशन को लाइक नहीं किया वो एक बार सेशन को लाइक जरूर कर दे, और जो भी साथी हमारे यूट्यूब चैनल पर नए जुड़े वो एक बार यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। और पीडीएफ के बारे में मैंने आपको बता दिया, पीडीएफ आपको मिलेगी हमारे टेलीग्राम चैनल मुकेश जीके ट्रिक के नाम से, वहाँ पर आपको सभी की पीडीएफ मिल जाएगी, सभी क्लासों की पीडीएफ मिल जाएगी मुकेश जीके ट्रिक टेलीग्राम चैनल पर। तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है, जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, फटाफट आंसर करो एक बार सभी। तो राज्यपाल करता है। कौन करता है, जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल। तो यहाँ पर ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर है, जिसने भी ए आंसर दिया है उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, राज्य मंत्रिपरिषद के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो ऑप्शन आपके सामने, विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य रहे बिना कोई भी व्यक्ति अधिकतम 3 माह तक मुख्यमंत्री के पद पर बना रह सकता है। यदि कोई मंत्री जो निरंतर 6 माह की किसी अवधि तक राज्य के विधानमंडल का सदस्य नहीं है तो अवधि की समाप्ति पर मंत्री नहीं रहेगा। उपयुक्त कथनों में से सत्य कथन कौन सा है। तो बताओ यहाँ पर कौन सा सत्य कथन है, फटाफट आंसर करो एक बार सभी। देखते हैं कौन आंसर बिल्कुल राइट आंसर करता है यहाँ पर। तो यहाँ पर जिसने भी बी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर, केवल बी आंसर बिल्कुल सत्य है। कौन सा, बी आंसर। यदि कोई मंत्री जो निरंतर 6 माह की किसी अवधि तक राज्य के विधानमंडल का सदस्य नहीं है तो वह अवधि की समाप्ति पर मंत्री नहीं रहेगा। तो यहाँ पर कौन सा, बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विधानमंडल का अंग है तो इनमें से कौन सा विधानमंडल का अंग है, राज्यपाल, विधानसभा, विधान परिषद, उपयुक्त सभी। तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है, सभी का बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है यहाँ पर, डी आंसर। तो विधानमंडल के अंग कौन कौन से होते हैं, राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद, ये राज्य विधानमंडल के अंग होते हैं। तो यहाँ पर कौन सा आंसर हो जाएगा अपना, डी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश प्रशासनिक हैसियत से काम करता है तो वह है। तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर, तो वह उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों में से किसी भी रिट अधिकारिता के अधीन होता है। तो यहाँ पर कौन सा आंसर हो जाएगा, ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, वार्ड सभा की गणपूर्ति होती है तो वार्ड सभा की गणपूर्ति होती है। तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है, तो 1/10 के 10 से होती है, किससे होती है, 1/10 से। तो यहाँ पर कौन सा, ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, भारत में महिलाओं के लिए स्थान आरक्षित है राज्य विधानसभाओं में, मंत्रिमंडल में, लोकसभा में, पंचायती राज संस्थाओं में। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है कमेंट में, किस में देना है, कमेंट में। देखते हैं कौन आंसर बिल्कुल राइट आंसर करता है। और अभी तक जिसने भी सेशन को शेयर नहीं किया वह एक बार सेशन को शेयर जरूर कर दे। तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, राज्यपाल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो राज्यपाल के संदर्भ में आपको कथनों पर विचार करना है। 7वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत ये प्रावधान किया गया कि एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बना सकता है। सामान्यतः राष्ट्रपति उस व्यक्ति को किसी राज्य का राज्यपाल नियुक्त करता है जिसे केंद्र सरकार के द्वारा नामांकित किया जाता है। तो राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति की विवेकाधिकार शक्ति है। तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है, बताओ एक बार सभी। तो इनमें से कौन सा कथन सही है, तो फटाफट आंसर कर दो। यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है, ये रहे आपके सामने ऑप्शन। तो इनमें से कौन सा आंसर राइट आंसर है, तो यहाँ पर बताओ कौन सा आंसर राइट आंसर है। और यहाँ पर आ रहा है भाई सी आंसर, सी आंसर, ए व बी दोनों ना, ए और बी दोनों, ये बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर कौन सा आंसर हो जाएगा, सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जिसने भी सी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। तो ये आज का ये सेशन आपको पसंद आया तो सेशन को एक बार लाइक जरूर कर दें, और अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो मिलते हैं एक और बेहतरीन शानदार सेशन के साथ, तब तक थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।